बहुत से राज छुपे होते हैं हमारी जन्म की राशि के अंदर। दर्शकों, आज बात करेंगे कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ऐसी परिस्थिति में क्या अपनी ज़िंदगी में क्वालिटीज़ को उतारा जाए, या ऐसे कहिए क्या ऐसे उपाय किए जाएं जिससे हम अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों को कम कर सकते हैं। ऐसे ही राशियों के आधार पर हमने अनेकों वीडियो बना रखी हैं जो अलग अलग राशि पर आधारित है, लेकिन एक प्लेलिस्ट के अंदर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। पर चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है वृश्चिक। इसका मतलब आपको कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो संघर्ष जीवन में आता है वह एकदम से आता है। जैसे समझ लीजिए कि सर के ऊपर एक तूफान आ गिरा है। तो वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखो, जो आपकी क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? आप किसी भी चीज़ के बारे में वैज्ञानिक तौर पर सोच सकते हो, लॉजिकल एनालिसिस लगा सकते हो, यानी कि किसी चीज़ की गहराई में या किसी चीज़ के अंदर किस तरह से क्या कहना चाहते हैं, क्या उसके अंदर अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की क्षमता वृश्चिक राशि वालों में बहुत अधिक होती है। तो आपको अपने व्यवहार में ये उपाय जोड़ लेना चाहिए कि काफ़ी हद तक चीज़ों की गहराई में जाने की अपनी आदत को बनाए रखें। कई बार होता है कि वृश्चिक राशि वाले कुछ विषयों के अंदर वह अपनी इस क्वालिटी को छोड़ देते हैं। जैसे देखिए, आप अगर अपने किसी कार्य क्षेत्र में होते हैं, कहीं पर अपनी बात रखनी होती है तो काफ़ी स्पष्ट तौर पर रख पाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर कोई रिलेशनशिप आ जाए, कहीं इमोशंस आ जाएं, कहीं पर सामने वाले के साथ कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पर आपको लगे कि आप सामने वाले के साथ कुछ ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, तो जो बातें कहनी चाहिए वह भी नहीं कहते। ठीक ऐसे ही वहाँ पर जिस तरह से लॉजिकल एनालिसिस करना चाहिए वो भी नहीं करते हैं। एक तरीके से बात के प्रॉस एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल को देखना और समझना चाहिए वो भी नहीं करते हो। इसका मतलब जो किसी भी गहराई से किसी विषय में जाने की आपकी ताकत है, उसे उस पल छोड़ देते हो जब कहीं ना कहीं रिश्तों की बात आती है। जबकि अपनी उसी क्वालिटी को आप सामाजिक तौर पर, कार्य क्षेत्र पर बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हो, तो रिश्तों में भी क्या करो। इसलिए यह एक व्यवहारिक उपाय के तौर पर अपने व्यक्तित्व में जोड़ लेंगे वृश्चिक राशि वाले, तो अपने व्यक्तित्व में बहुत निखार महसूस करेंगे। क्योंकि कई बार आप अपने आप से ही प्रश्न पूछते हैं कि हम ऐसा कैसे कर बैठे, आखिर हमारी आंखों के सामने ही ये घटना कैसे घटित हो गई, हमारा दिमाग कहाँ था उस टाइम। तब अपने आप से कहिएगा, दिमाग नहीं, यहाँ पर हमने दिल लगा लिया था, इसके कारणवश ही गलत कर बैठे। इसी को एक अलग पॉइंट के या नज़रिए से आपको क्लियर करता हूँ कि आप लोग वृश्चिक राशि वालों को एक व्यवहारिक उपाय और करना चाहिए। वह होता है स्वयं को किसी भी तरह के प्रेम के ब्रह्म जाल से बचाना। ये प्रेम का ब्रह्म जाल क्या होता है? दर्शकों, वृश्चिक राशि वाले बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड व्यक्ति होते हैं। जब किसी को मन की गहराई से प्यार करते हैं ना, तो फिर दूसरा विषय मन में नहीं लाते हैं। लेकिन आपके साथ आपके जीवन के उम्र की परिस्थितियों में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपको प्यार के भ्रमजाल में फंसा लेते हैं। अब यहाँ पर प्यार का भ्रमजाल का मतलब ये रहा, आपका जिससे जो भी रिश्ता है, कई बार वह व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो इसके कारण वृश्चिक राशि वालों को व्यवहारिक उपाय के तौर पर एक बात जो उनकी क्वालिटी है ना, अलर्ट रहने की, इस विषय में भी अलर्ट रहना है कि ये जो प्यार है ये भ्रम तो नहीं है, कहीं ये व्यक्ति हमें कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है, क्या ये सही में हमारे प्रति डेडिकेटेड है या नहीं। कैसे चेक करें? देखिए दर्शकों, जो व्यक्ति किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी के समय आपका साथ देगा वह आपके साथ ही है, ये एक सामान्य बात होती है। लेकिन जब आप प्यार के भ्रमजाल में फंसते हैं तो इस तरह की परीक्षाएं लेनी भूल जाते हैं। तो यानी आप सामने वाले को थोड़ा चेक भी कर लिया करो कि सामने वाला व्यक्ति सही में आपके साथ इस तरह से है या नहीं है। अगर वह एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा होगा
तो वह आपकी परेशानी में भाग खड़ा होगा। अब आप कहेंगे आचार्य जी, हम तो अपनी परेशानियों को खुद झेलने की क्षमता रखते हैं। मुझे पता है वृश्चिक राशि वालों की इच्छा शक्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए कई बार आप अपनी दिक्कतों को, परेशानियों को कहते भी नहीं हैं। तो यह तीसरी बात व्यवहारिक उपाय के तौर में अपने दिमाग में डालनी है कि आपको अपनी बातें कहने की एक आदत बनानी पड़ेगी। आप मन के अंदर ही एक बात कहते हो, फिर उसका दूसरा रूप निकाल लेते हो, नहीं इसका ये मतलब बनता है। अच्छा, जब उसका नेगेटिव मन ले लेते हो, फिर तीसरा रूप निकाल ले हो तो नहीं इसका ये मतलब बनता है। अपने मन के अंदर ही पढ़त दर पढ़त बनाते चले जाते हो, लेवल एंड लेवल एंड लेवल इंक्रीज करते चले जाते हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हो। वहीं पे अगर आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं, जो आपको लगता है अच्छा सलाहकार है, उससे पूछ लेते, उसको परिस्थिति की पूरी नॉलेज दे देते, यानी पूरी नॉलेज, अधूरी नहीं, क्योंकि जब आप किसी से सलाह लेते हैं तो उस मामले में बात पूरी बतानी चाहिए। तो जब आप पूरी बात बताते, फिर सामने वाले की सलाह को एनालाइज करते, सही नतीजे पर पहुंच जाते। तो क्या रहा व्यवहारिक उपाय? यही कि आप अपनी बातें कहा करो। मन ही मन में उसके बारे में सिर्फ विचार करते रहने के कारण कई बार अपने आप ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि सही नतीजे में न जाके खुद ही किसी परिस्थिति में आप फंस जाते हैं। दर्शकों, सुनने में कितना भी सरल लग रहा हो, लेकिन ये वही जान सकते हैं जो इन परिस्थितियों में फंसे हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि का मतलब क्या है कि मन की व्यवस्था को मजबूत करना, कुछ गहरे विषयों में जिंदगी के अंदर अपने समय को लगाना, कुछ गहरे रिश्तों को समझना, रिश्तों की गहराई और परिस्थितियों की गहराई में जाकर चीज़ों को देखना। पर जो गहराई में जाता है वह शांत रहता है, नहीं तो डूब जाएगा। तो समझिए, आपको यही बात व्यवहारिक उपाय के तौर पर सीखनी है कि आपको शांत रहना है, जो अगली बात है आपकी। यानी वृश्चिक राशि वाले कई बार इतने ज़्यादा अशांत हो जाते हैं कि जो उनकी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटी है ना, उसको खो बैठते हैं। अशांत क्यों होते हैं? इसके पीछे भी कई कारण हैं। स्वयं से ज़्यादा अपनों के लिए अशांत हो जाते हैं। जैसे यही चिंता करने लगते हैं कि कई वर्ष बाद हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। वो कई वर्ष बाद की बात है ना, उसके चक्कर में आज कुछ गलत डिसीजन मत ले बैठना। बहुत वर्षों बाद क्या ऐसा हो पाएगा, क्या वैसा हो पाएगा, उसके कारण आज के काम धंधे को, कर्म को डिले कर देते हो। जबकि कैपेसिटी ईश्वर ने बहुत दी है, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा दी है। इसका मतलब इस तरह के विचार जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, इसलिए अलग अंदाज से बता रहा हूँ। आपकी कुंडली में अंदर आपका वृश्चिक राशि है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा आप कर्म प्रधान हो सकते हैं। तो अपने कर्म प्रधान परिस्थिति पे जैसे ही वृश्चिक राशि वाला ध्यान देता है, वह लोग सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। बताइए ना वृश्चिक राशि वालों कमेंट करके कि जिन लोगों ने अपने आप को इस तरह से बदला, अपने इन बातों को ध्यान रखा और अपनी ज़िंदगी में इस अनुभव को अपने व्यवहारिक ज्ञान और उपाय के रूप में अप्लाई किया, किस तरह से उनकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें कम होती चली गईं। वो उससे पहले क्या थे, वो उसके बाद क्या हो गए, इन दोनों में कितना अंतर उन्होंने महसूस किया, या बताएंगे तो अन्य वृश्चिक राशि वालों को भी बहुत नॉलेज मिलेगी। और दर्शकों, ऐसे ही राशियों से संबंधित विस्तृत जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। प्लेलिस्ट के सेक्शन में एक प्लेलिस्ट है जहां पर राशियों को अलग अलग अंदाज से एनालिसिस करके आपके लिए डाला गया है। उन्हें देखिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करना है, जिससे पता लगे कि सही में आप किस दिशा में सोच रहे हैं और कितनी वीडियो आप पर या परिस्थिति अप्लाई हो रही है। अब एक बात और कहूँगा कि वृश्चिक राशि वालों को एक और चीज़ के लिए काफ़ी सतर्क रहना चाहिए और अपने अंदर व्यवहार में उस उपाय को लेकर आना चाहिए। और वह सही मायने में एक नहीं, दो बातें हैं। पहली चीज़, वृश्चिक राशि वालों को लोगों के सीक्रेट छुपाने की कैपेसिटी ईश्वर ने दी है। यानी अगर आपको किसी ने अपने राज बता दिए तो मतलब ही नहीं बनता कि वृश्चिक राशि वाले के मुंह से कोई किसी के राज निकलवा ले। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, आप भी कई बार प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, विश्वास, इन सब के कारण अपने राज, रहस्य शेयर कर लेते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग और लॉजिकल एनालिसिस और व्यवहारिक उपाय बनाया करो।
कि आप अपने रहस्यों को रहस्य ही रहने दिया करो, आप अपने राज को राज ही रहने दिया करो, क्योंकि आपके राज छुपाने की क्षमता सब लोगों में नहीं है। आपके जितनी कैपेसिटी दूसरे व्यक्तियों में नहीं है, तो राज जब तक आपके पास रहेगा तभी तक वो आपकी ज़िंदगी का सीक्रेट है। आपने दूसरे को बता दिया तो समझ लो कहीं ना कहीं जाकर तो वह व्यक्ति खोलेगा, क्योंकि आपका भाग्य ऐसा है। तो इसका मतलब आपको अपने राज राज ही रखने चाहिए। ज़्यादा उसमें बिलीव करके बताने से कोई आपको रिलैक्स भी नहीं मिलेगा, बल्कि एक डर का माहौल और पैदा हो जाएगा कि कहीं ये बात लीक हो गई तो क्या होगा। तो ये बात अपने व्यवहार में लाओ कि अगर सामने वाला अपने सीक्रेट बता रहा है तो आप भी कई बार उसी इमोशंस में बह के अपनी बातें कह जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। और अब मान लीजिए कि आपने फिर भी अपने राज बताए, किसी व्यक्ति ने आपके राज खोल दिए, एक तरीके से कहीं कहूँ तो आपके वो विश्वासघात मिला, आपकी बात के बिल्कुल अगेंस्ट में व्यक्ति चला गया, जितना ब्लाइंड फेथ कर रहे थे वह बिल्कुल विपरीत व्यक्ति निकला। ऐसे में एक और चीज़ वृश्चिक राशि वालों की नेगेटिव रूप में सामने आती है, जिसमें कई बार वो इतना पजल हो जाते हैं, यानी इतना फंस जाते हैं कि अपनी मनोस्थिति में उन्हें ऐसे लगने लगता है कि ज़िंदगी तो जैसे समाप्त हो गई है। हम ऐसी जगह आकर खड़े हो गए हैं कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। यह आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट होता है वृश्चिक राशि वालों। इसलिए ऐसे समय में कभी कभी खुद को नुकसान देना भी बहुत गलत होता है, चाहे तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो। ये तो मैं एक बात कहूँगा, उपाय के तौर पर, नियम के तौर पर, व्यवहारिक उपाय के तौर पर कैसे भी समझिए, आप ये रूल बना लो अपनी ज़िंदगी में कि कुछ भी हो जाए, सामने वाले की बेवकूफ़ी के कारण हम अपना नुकसान नहीं करेंगे। यानी जितना नुकसान हो रहा है उसको झेल लेंगे, लेकिन फिर से ज़िंदगी में उठ खड़े होने की हमारे में ताकत है। और सामने वाले ने अगर हमारा नुकसान किया तो ये नहीं मानेंगे कि सारे रास्ते बंद हो गए। आपकी वृश्चिक राशि है दर्शकों, मैं बोल रहा हूँ वैज्ञानिक तौर पर, अनुसंधान तौर पर, एनालिसिस तौर पर ईश्वर ने आपको ताकत दी है। रास्ता बना लोगे, जैसे कि पानी अपना रास्ता बना लेता है। तो थोड़ा शांति से सोचो ना, यही बात मैंने वीडियो के बीच में बोला, गहराई में तो तभी जाओगे जब शांत रहोगे, और गहराई में जाकर भी शांत रहोगे। तो विचलित मत हुआ करो, यह अपनी पर्सनैलिटी में एक और चीज़ ऐड करो, नहीं तो फिर आपका व्यवहार आपको खुद को हानि पहुंचा देगा, और यहाँ फिर आप अपनी लाइफ को समझो तो कहूँ बहुत ज़्यादा नुकसान दे देंगे। तो दर्शकों, सामान्यतः आप लोग कहते हैं कि आचार्य जी उपाय बताइए। मैं उपाय को इस रूप से आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो आप अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की अलग अलग एक्टिविटीज़ में, व्यवहार में अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को, या ज़िंदगी की परेशानियाँ जो हैं वह परेशानियों को कम कर सकते हैं और व्यक्तित्व को और निखार सकते हैं। अगर मेरी बात समझ में आई है तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को, और कमेंट करके बताना कितने अनुभव आपने अपनी ज़िंदगी में इस वीडियो से कनेक्टेड महसूस किए और कितने बदलाव किए, जो बाकी लोगों के लिए भी एक ज्ञान का विषय रहता है, और हमारे को भी आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।